तेजस्वी यादव ने कांग्रेस से कहा कि चलिए 50-55 सीट हम आपको दे देते हैं, चलिए मिलके बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ा जाए। लेकिन कांग्रेस ने साफ कह दिया, जी बिल्कुल नहीं, हमको पूरा सीट चाहिए। यानी 2020 में हम जितने सीट पे लड़े थे उससे कम सीट पे हम इस बार समझौता नहीं करने वाले। और इसको लेके एक बार फिर से महागठबंधन में मत्था पिच्ची शुरू हो गई है। बड़ा ही मुश्किल वक्त ये महागठबंधन के लिए है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस और तमाम पार्टी लगातार अपने सीट को लेके डिमांड कर रही है तेजस्वी यादव से, इससे तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ सकती है। पूरी कहानी क्या है, पूरी जानकारी क्या है, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। दरअसल कांग्रेस जो है वो अपने सीटों से इस बार समझौता नहीं करने वाली। और आपको बता दूं कि सूत्रों के मुताबिक ये खबर आई थी कि आरजेडी खुद चाहती है 140 सीटों पे चुनाव लड़ना। इसके अलावा वो कांग्रेस को 50 से 55 सीट दे रही है। इसके बाद लेफ्ट पार्टियां जो है उनको जो है वो 30 से 35 सीटें दे रही है और वीआईपी को 12 से 20 सीट दे सकती है। इसी के ऊपर इन लोगों को मनाना और समझाना है। लेकिन कांग्रेस एकदम से जिद ठान के बैठ गई है कि भाई हम इसमें कोई समझौता नहीं कर सकते, हमको चाहिए 70 सीट, हमको चाहिए फुल इज्जत। दरअसल आपको याद होगा तेजस्वी यादव ने अपने ऑफिस में जो है वो पूरा एक बैठक बुलाया था महागठबंधन का, इंडिया अलायंस का, और वहां पे बातचीत हुई थी। लेकिन बातचीत में ये क्लियर नहीं हुआ था कि आखिरकार किसको कितना सीट मिलने वाला है। जिसके बाद कांग्रेस ने भी ये क्लियर नहीं किया था कि मुख्यमंत्री का उनका दावेदार कौन होगा। उन्होंने कहा कि भाई तेजस्वी यादव है ना, अब वही तो है चुनाव के अध्यक्ष, और यहाँ पे उन्हीं के नेतृत्व में तो हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। बाकी इससे ज्यादा कुछ और नहीं बोला कांग्रेस ने। और इसका मतलब साफ और स्पष्ट था कि भाई साहब हम समझौता करने को तैयार नहीं है, हम कोई समझौता नहीं करेंगे, हमको 70 सीट चाहिए ही चाहिए। अब देखना यह है कि क्या आरजेडी कांग्रेस को 70 सीट देगी, क्योंकि पिछली बार यानी 2020 में जब आरजेडी ने कांग्रेस को 70 सीट दिया था तो उसमें से महज 19 सीट जीतने में ही कांग्रेस कामयाब हो पाई थी। और इस वजह से भी आरजेडी के नेताओं ने कहा था कि हमारी सरकार नहीं बनी क्योंकि कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा और बेहतर नहीं रहा। इस वजह से हम लोग कहीं ना कहीं चुनाव में पिछड़ गए, क्योंकि कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई। लेकिन इस बार कांग्रेस के तेवर और सुर दोनों बदले बदले हैं। कृष्णा अल्लावड़ू से लेकर राहुल गांधी तक लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं। बिहार के तो प्रभारी हैं कृष्णा अल्लावड़ू, और वो लगातार मेहनत कर रहे हैं। अब कांग्रेस जो है वो अपना प्लान भी तैयार कर रही है। उसे पता है कि भाई साहब अगर एसटी एससी कास्ट से अगर कोई हमारा अध्यक्ष बनेगा तो उसका वोट हम ट्रांसफर करवा देंगे। राहुल गांधी पूरा प्लान के साथ लाल किताब लेके आते हैं और कहते हैं कि भाई साहब अति पिछड़ा पिछड़ा एसटी एससी समुदाय के कल्याण के लिए हमसे जो बन पड़ेगा हम बिहार में करेंगे। लगातार दौरा पे दौरा किए जा रहे हैं और एकदम रुकने का नाम नहीं ले रहे। इसके पीछे का कारण है कि कांग्रेस जो है अब जमीन तलाश रही है बिहार में। उससे कह रही है कि भाई साहब बहुत हो गया, हम मतलब आपका साथी टीम बन के चुनाव लड़ते रह गए, अब नहीं। इस बार कांग्रेस अपने बदौलत पे चुनाव लड़ने के मूड में है। और कांग्रेस का मूड ये भी है कि भाई साहब हम अपने बदौलत चुनाव लड़ सकते हैं। दूसरी बात, आप दूसरी बात पे गौर कीजिएगा, दिल्ली में जब चुनाव था तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग विधानसभा चुनाव जो है वो दोनों लड़ी थी। ये खेल यहाँ पे बिहार में कांग्रेस कर सकती है। भले ही कांग्रेस को नुकसान हुआ, लेकिन उससे ज्यादा नुकसान किसी को हुआ तो वो आम आदमी पार्टी को था। और इस बात को बखूबी तेजस्वी यादव समझते होंगे कि अगर दिल्ली वाला खेल कांग्रेस कर गई यहाँ पे तो यही अंजाम मतलब तेजस्वी यादव का यहाँ पे होगा जो वहां पे आम आदमी पार्टी यानी अरविंद केजरीवाल का हुआ था। और ये समझौता अभी करने को तैयार नहीं है तेजस्वी यादव। और ऐसे में जब कांग्रेस कह रही है कि भाई साहब 70 सीटों से कम में समझौता नहीं करेंगे, तो ज्यादा मुमकिन है कि 70 सीट देना पड़े आरजेडी को। नहीं तो देखना यह होगा कि लालू यादव और साथ ही साथ आरजेडी के नए प्रदेश अध्यक्ष किस तरीके से कांग्रेस को मनाते हैं, क्योंकि कांग्रेस अभी तक समझौता करने को तैयार नहीं है। हालांकि कैमरा पे आते हैं तो लोग कहते हैं ना सब ठीक है, अंदर सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन अंदर से ही खबर आती है कि कांग्रेस सीटों के साथ समझौता अब नहीं कर सकती, क्योंकि उसे बिहार में चाहिए फुल इज्जत, बिहार में चाहिए अपना एक पावर, बिहार में चाहिए अपना रुतबा, बिहार में चाहिए खोया हुआ अपना गरिमा को कैसे भी वापस खींच के लाया जाए। और इसके लिए तमाम प्रयोग, तमाम कोशिश, तमाम नेता कांग्रेस के लगातार बिहार में उतारे जा रहे हैं।
और इसी का परिणाम है कि कांग्रेस जो है अब एकदम से अपने उस पुराने दौर में लौटने को तैयार है। फुल एटीट्यूड से बात कर रही है कि भाई 70 सीट से कम तो नहीं चाहिए। तो देखना यह होगा कि आरजेडी सीट घटाती है या फिर अपने बाकी साथी पार्टियों के सीट को काटती है। कांग्रेस के साथ कैसे डील करेगी, एक बड़ा समस्या अभी तक देखने को मिल रहा है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार जो है हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।